Hey Dad. चंगी तरह खेडी चैंप। Any doubt? ಕಿಡಾ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಕೆ ಸುಕೆ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दाग लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमेटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर रामदास आठवले ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगी। अब आतंकवादियों और पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम करेगी। इस सरकार ने अहम फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद देश ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। इस समय पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बहुत खराब हैं। वहाँ की सरकार को भारत के साथ अच्छा संबंध बनाकर देश के विकास के लिए कार्य करना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ऐसा न करके लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। अब पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने का समय आ गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर रामदास आठवले आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में आरपीआई द्वारा आयोजित भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इससे पहले उन्होंने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विधिवत रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश में भेदभाव को खत्म करने, जातिवाद को खत्म करने, पूरे देश को एकजुट करने और दलितों के हितों की लड़ाई लड़ी। इस देश को टूटने से बचाने के प्रयास किए। उन्होंने आरटीआई के पदाधिकारी से आह्वान किया कि वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाते हुए युवाओं, महिलाओं, दिव्यांगों के लिए काम करें और गरीबों की मांगों को उठाएं तथा स्वर्णविद दलित वर्ग को एक मंच पर जोड़ने का काम करें। उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री विदेश दौरे को छोड़कर वापस लौट आए और गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर का दौरा किया। इसके साथ ही सरकार ने अन्य दलों को अपने विश्वास में लेने के लिए बैठकें की हैं और उनसे सुझाव भी मांगे हैं। इन तमाम पहलुओं को जहन में रखकर पाकिस्तान को उसकी हरकत का जवाब दिया जाएगा। ऐसे समय पर देश की विपक्षी पार्टी को भी एकजुट होने का परिचय देना चाहिए। कश्मीर में चुनाव के बाद आतंकवाद खत्म होने के बावजूद 60% मतदान हुआ और वहां पर तिरंगा फहराया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर विकास के रास्ते खोले। 370 हटाने के बाद 3 करोड़ टूरिस्ट भ्रमण के लिए वहां पहुंचे। इससे जम्मू कश्मीर प्रगति की तरफ बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वहां की सड़कों का सुधार, रेलवे का विस्तार हुआ और वहां की जनता को रोजगार के नए नए अवसर भी उपलब्ध हुए। कश्मीर की जनता आतंकवाद और पाकिस्तान के साथ नहीं है। वहां की जनता पूरी तरह से देश के हित में है। इस मौके पर आरपीआई के प्रदेशाध्यक्ष रवि कुंडली, मनु सिब्बल, प्रीतम सिंह कोलेखा, प्रदेश मीडिया प्रभारी अश्विनी वालिया, सूरजभान नरवाल, नवाब नैन, संत गुरपाल दास, प्रोफेसर डॉक्टर भगत सिंह रंगा, तेजपाल सहरावत, संदीप वाल्मीकि सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं डॉक्टर रामदास आठवले ने कहा कि मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। जब हरियाणा के मुख्यमंत्री लोकसभा सांसद थे तब से वह एक साथ लोकसभा में काम कर रहे हैं। हरियाणा की सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में मजबूत है। उनके नेतृत्व में हरियाणा का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकसित भारत बनाने के लिए एक लक्ष्य लेकर चले हुए हैं, जिसको देश की जनता भली भांति समझ चुकी है और देश को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग दे रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री युवाओं के लिए स्वरोजगार की अनेक योजनाएं देश में लेकर आए हैं। आज के युवाओं को उन योजनाओं का अपने जिला सचिवालय के अधिकारियों से जानकारी लेकर और उनका लाभ प्राप्त कर खुद का काम शुरू करना चाहिए। साथ ही दूसरे युवाओं को भी रोजगार मुहैया करवाना चाहिए। बेरोजगारी के लिए मत्स्य सम्मान योजना, MSME योजना और समाज कल्याण विभाग की अनेक योजनाओं में सब्सिडी का प्रावधान भी है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आरक्षण उपलब्ध करवाया है। जिस परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, उसको आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के तहत 10% आरक्षण उपलब्ध करवाया जा रहा है, जो कि हर वर्ग के लिए बहुत जरूरी लाभदायक कदम है। लेकिन इस हमले का कारण ये है कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा लहराना है। 370 आर्टिकल हटने के बाद जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा लहराने से पाकिस्तान को झटका बैठा है और पाकिस्तान ये सोच रहा है कि भाई यहाँ इतने टूरिस्ट आए। 370 आर्टिकल हटाने के बाद वह कम से कम 3 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट वहाँ आए हैं और हर प्रांत से, हर राज्य से, गाँव से। भला तो एक जमाना कुछ साल ऐसे थे वहाँ लोग आने के लिए डरते थे। 370 आर्टिकल माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने हटाने के बाद वहाँ
जो चुनाव अभी हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें 60% वोट लोगों ने दिया है। जो हरियाणा, महाराष्ट्र या दूसरे राज्यों में भी इतना वोट होता नहीं, उतना वोट होता है। लेकिन दहशतवादियों की दहशत होने के बावजूद भी वहां के लोग रास्ते के बाहर आते हैं। और एक बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए, ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि पाकिस्तान ने हमारे तरफ गलत नजर से नहीं बिल्कुल देखना चाहिए। और इसीलिए जरूर जो पाक व्याप्त कश्मीर है, उस पाक व्याप्त कश्मीर को ताबे में लेने के लिए चाहे युद्ध करना पड़े, पाकिस्तान के साथ युद्ध करके पाक व्याप्त कश्मीर को अपने कब्जे में लेना चाहिए। इसी तरह की हमारी सूचना है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया है कि आतंकवादियों का खात्मा किया जाएगा। यहाँ जो है उनको पकड़ कर मारेगी। ये भी मतलब हम लोगों ने देखा है। लेकिन पुलवामा के हमले के बाद एक बात तमाम देश के नहीं, दुनिया के लोगों ने देखी है कि जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा आक्रोश है। जम्मू कश्मीर में या कश्मीर में ज्यादातर हिंदू लोग हैं, मतलब मुस्लिम लोग हैं, और ये मुस्लिम लोग रास्ते में आ गए।